क्या बोल दिया तूने? ए सॉरी सॉरी, मैंने बोला था हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सॉरी, इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी गलती हो जाती है इंसान से। तू इंसान नहीं, तू तो पोकेमोन है ना। पोकेमोन नहीं, मैं पिकाचू हूँ। गलत बोलती है यार, ये भी मेरे को ज्यादा बोलने लगा। लेकिन आज हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बता। आज हम मेले में जा रहे हैं, मेले में। ये तो हाँ गाइज, आज हम सुजानपुर के मेले में जाने वाले हैं। तो देखो गाइज, आपको ये जगह बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही होगी क्योंकि ये हिमाचल का हमीरपुर बस स्टैंड है और आज हम यहाँ से बस लेके जाने वाले सुजानपुर, जो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। लेकिन अभी मेरे को बस स्टैंड में कुछ भी नहीं पता कि कौन सी बस कहाँ पे जाती है। तो पहले तो मेरे को यहाँ पे कुछ अंकल खड़े हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि कौन सी बस जा रही सुजानपुर, वरना पता नहीं मैं कहाँ ही पहुँच जाऊंगी। ओह, वहाँ पे अंकल चिल्ला भी रहे हैं सुजानपुर। अंकल, कौन सी बस जा रही है सुजानपुर? ओह ओके, ये जो सबसे पहली बस हमको दिख रही थी यही सुजानपुर जा रही है। मतलब किस्मत थोड़ी अच्छी है। लेकिन मेरी जिंदगी में मोई मोई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आ गई और तुमको पता है मैं बहुत ही कमजोर दुबली पतली सी हूँ, तो मुझसे यहाँ की खिड़कियाँ नहीं खुल रही थी और बहुत गर्मी थी भाई। ये खिड़कियाँ खुलने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने इसमें बहुत जोर लगा लिया, इवन मेरी मम्मी ने भी जोर लगा लिया, लेकिन ये खिड़की खुल ही नहीं रही थी। फिर हमने अपनी सीट चेंज करी क्योंकि यहाँ पे एक पीछे वाली खिड़की खुली हुई थी, तो मैं इस तरफ आके बैठ गई। गाइज, लेकिन आपको बसों का झंझट पता है ना। अब ये खिड़की से मेरे को जरा भी हवा नहीं आने वाली थी क्योंकि पूरी खिड़की पीछे थी, तो मैंने बहुत ही दम लगा के आगे वाली खिड़की खोली और फिर जाके मैंने सुकून की सांस ली और हमारी बस चल पड़ी भाई सुजानपुर के लिए फाइनली। एंड आप लोग यकीन नहीं करोगे, जितने भी लोग बस स्टैंड में इस बस में बैठे थे सब मेले में जा रहे थे। तो भाई ये देखो, जरा रास्ता एंजॉय करो। मतलब इतने भयंकर भयंकर रास्ते में मैं पहले कभी नहीं गई थी। मतलब बस इतनी तेजी से ऐसे रास्तों पे जा रही थी और इसकी खिड़कियां भी खिसक खिसक के आगे आ जा रही थी, जिसको फिर मुझे पीछे करना पड़ रहा था भाई साहब। गाइस, तुम लोग ये जंगल देख रहे हो, मेरा पता है पहले पहले बहुत मन करता था कि मैं ऐसे जंगल में ना पिकनिक मनाने जाऊं। क्या आप कभी कभी ऐसे खुराफाती मन करते हैं? मेरे को कमेंट में बताना। तो फाइनली 1 घंटे के बाद ऐसी राइड लेकर हम पहुंच चुके थे भाई सुजानपुर के मेला ग्राउंड के साथ में यहाँ का बस स्टैंड था वहां पर। और देखो पूरा मेला यार कितना सुंदर लग रहा है और कैसे कैसे झूले हैं, मेरा मन कर रहा था उसमें झूलने का। तो भाई फाइनली हम लोग एंट्री लेते हैं। ये कोई पार्किंग वाला एरिया था जिससे कि जितने भी लोग बस में थे सब उतर उतर के जा रहे थे। तो गाइस फाइनली मैं एंड मेरी मम्मी मेले के अंदर एंट्री ले लेते हैं और सबसे पहले हमको दिखते हैं चाट वाले अंकल जो कि चाट बेच रहे थे। लेकिन भाई मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी और मेरा सच्ची मन कर रहा था कि मैं खिलौने ले लूं यार। कितनी सुंदर स्वॉर्ड है और यहाँ सींग लगे हुए हेयर बैंड भी थे। मतलब मैं उस हेयर बैंड में कैसी लगूंगी पता नहीं, वो फेस रिवील के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम चलते आगे। यहाँ कुल्फी वाले अंकल भी थे और यहाँ पे लोग कढ़ाई बेच रहे थे। देखो गाइस, इन्होंने अंगीठी भी लगाई थी। ये अंगीठी में हम आग जला के सेक सकते हैं सर्दियों में। गर्मियों में आग कौन सेकता है? यहाँ पे दराटी भी थी। दराटी मतलब वो जो तुमको वो दिख रहा है ना, तलवार जैसा कुछ। मेरा मन कर रहा था किसी का गला काटने के लिए। किसका गला काटोगे यार? मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ गाइस, इग्नोर करना आप मेरी बातों को। यहाँ पर बहुत सारे खिलौने थे, इतनी प्यारी गुड़िया थी यार। मेरे को ये डॉल लेने का मन कर गया था, लेकिन मेरी मम्मी कहती है तू छोटी बच्ची है क्या? छोटी बच्ची हो क्या? तो मेरे को ये नहीं दिलाई। मेरे साथ मोए मोए कर दिया, मेरे को डॉल नहीं दिलाई। पर कोई बात नहीं, फिर हम लोग चल जाते हैं आगे। और ये अंकल बहुत ही महंगी ये डॉल बेच रहे थे, मतलब 150 रुपए की थी ये डॉल। तो गाइस, इस जगह में सभी लोग भांडे बर्तन बेच रहे थे। मेरे को ऐसा लगता है मैं लोहे वाले एरिया में पहले घुस गई। मेरे को दूसरी तरफ से एंट्री लेनी चाहिए थी और सब लोग पता नहीं मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं यहाँ से कोई खिलौना लूं। फिर मेरी मम्मी ने बोला ले ले जो तुझे लेना है। पर फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं लूं क्या। मतलब कितना मोए मोए होता है मेरे साथ में। तो गाइज, आपको ये अनाउंसमेंट सुनी रही होगी, ये एक सर्कस में से आ रही है क्योंकि यहाँ पे एक सर्कस भी है। टेंशन ना लो, मैं सर्कस में नहीं जाने वाली। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे खिलौने मुझे दिख जाते हैं और मेरे को जाना था मेलों के बीचों बीच। और यहाँ पे वो थे गोले वाले अंकल। क्या आप लोगों ने भी कभी गोला खाया है? मुझे बताना। और यहाँ पे सस्ते सस्ते कपड़े मिल रहे थे। और मैंने आपको एक चीज नहीं बताई गाइस, इस मेले के बीचों बीच एक नाइकी का शोरूम भी है और मैं वहाँ से अब जूते भी लेने वाली हूँ। तो चलो गाइस, अभी चलते हैं मेले में। और यहाँ कुल्फी वाले अंकल भी हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी मैं मेले में आती हूँ ना, मेरी भूख मर जाती है और मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगती और कुछ खाने का मन नहीं करता। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? मुझे बताना कमेंट में। तो यहाँ पे पहले बिना कुछ खरीदे मैं और मेरी मम्मी ऐसे ही घूम रहे होते और फिर मुझे दिखते ये फिरकी वाले अंकल। भाई ये कौन से जमाने की फिरकी है? ये तो कुछ नया ही दिख गया मुझे। फिर मैंने इसका रेट पूछा तो अंकल ने कहा कि ये 150 रुपए की एक है। कोई बात नहीं, फिर मेरी मम्मी ने बोला हम इसको आखिरी में लेंगे ताकि टूट ना जाए, वरना जितना सामान हम लेंगे उससे ये फिरकी टूट जाएगी। तो फिर यहाँ पे बेच रहे थे कुछ लोग कप प्लेट। और बताए मेरा पूरा का पूरा मन कहाँ जा रहा था, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वो झूला देख रहे हो जो उल्टा हो रहा है ऊपर जाके, मेरा मन कर रहा था कि मैं उस झूले में बैठ जाऊँ, लेकिन मेरी मम्मी कहती तेरा खून तेरी नाक और कान से बाहर आने लग पड़ेगा, उसमें मत
बैठना। तो यहाँ पर ये अंकल मुझे देख रहे हैं और मैं इनको पूछती हूँ कि भाई सैमसंग वाले फ़ोन का कवर दिखा दो, क्योंकि फ़ोन के कवर बेच रहे थे। लेकिन गाइस मेरे साथ तो मोई मोई होता है ना, तो ये कहते बस जो सैमसंग वाला फ़ोन मेरे पास है उसी का कवर नहीं है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो इतने प्यारे प्यारे से सॉफ्ट टॉयज और मेरा मन करो तो कि मैं एक ले लूँ। फिर मेरी मम्मी मुझे याद दिलाती है कि मेरे घर पे एक पिकाचू पड़ा है, एक वो टाइगर वाला टॉय पड़ा है और साथ साथ 5 और सॉफ्ट टॉय पड़े हैं, तो यहाँ से कुछ नहीं लेना। तो फिर कुछ देर चलते चलते अपनी मम्मी के साथ मैं उनको फिर खींच खांच के ले आती हूँ इसी चूल्हे वाले अंकल के पास। मतलब यार मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं इसमें बैठूं, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था जब ये उल्टा होगा तो मेरे साथ क्या होगा। और तुम ये साइड में मिकी माउस देख रहे हो, मेरे को इसमें झूलना होता है लेकिन मुझे कोई नहीं झूलना देता यार। मेरे को सब बोलते हैं कि तुम बहुत बड़ी बच्ची हो। मैं कितनी बड़ी हूँ यार, छोटी सी तो मैं, मेरा वेट भी 45 kg है। पता नहीं क्यों मेरे को बैठने नहीं देते इस झूले में, पर मेरे को इसमें झूलने का बहुत मन था। पर कोई बात नहीं, सपना सपना ही रह गया। कभी तो झूलेंगे अपनी जिंदगी में इस झूले में, डर के आगे जीत है। फिलहाल यहाँ पे टोकरियां बेच रहे थे अंकल और मेरा मन नहीं किया कोई टोकरी लेने का, और आ गए हम ये गेम्स वाली जगह में। मैं ये गेम कभी नहीं खेलती क्योंकि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैंने ना यहाँ पर गेम खेली थी और उसमें ना एक रिंग डालनी थी। मैंने 50 रुपए के नोट पे रिंग डाल दी थी और अंकल ने बोला ये जमीन को टच नहीं कर रही है रिंग, इसलिए तुमको नहीं मिलेगा। फिर मैंने ठान ली मैं कभी ये गेम्स नहीं खेलूंगी, कभी भी नहीं खेलूंगी। तो फिर मैं आ जाती हूँ इस जगह और मेरे को यहाँ पे कुछ मैजिकल सी चीज दिखती है। भाई ये क्या है यार, इसके ऊपर रिंग गोल गोल चल रही थी और मेरा मन कर जाता है इसको लेने के लिए। फिर हम इसका प्राइस पूछते हैं अंकल से, तो अंकल बोलते हैं ये गाड़ी के ऊपर लगाने वाला सोलर पैनल है जो चार्ज होता रहेगा और ऐसे चलता रहेगा। पर फिर मोए मोए से मुझे याद आता है कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है खुद की। मतलब अभी हम जहाँ पर है वहाँ पर मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो फिर मैं यहाँ से दुखी होकर चली जाती हूँ कि जब मेरे पास गाड़ी होगी तब मैं ऐसी चीज खरीदूंगी। एक बार मैं फिर से अपनी मम्मी को खींच खांच के इस जगह में ले आती हूँ। नहीं मुझे टॉर्च नहीं खरीदनी, ना मेरे को डस्टबिन के अंदर बैठना है। मेरे को वहाँ पे कुछ बहुत सुंदर सा दिखा और मेरा मन कर रहा था कि मैं उसमें जाऊँ। ओके, तो मैं आप लोग को भी उधर लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे तो फिलहाल कुछ करची कुर्ची वाले थे, मेरे को इनसे कुछ नहीं लेना था। वो सामने देख रहे हो वहाँ पर स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल नहीं है, मतलब मैं उसमें स्विमिंग नहीं करने वाली हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे कितनी प्यारी बोट्स है और मेरा भी मन कर रहा था कि यार मैं भी ऐसी बोट के अंदर बैठूं। और यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे से फिरकी भी घूम रही थी यार, इतना अच्छा लग रहा था। और मेरा भी मन करता है कि यार मैं भी ऐसी बोट चलाऊं कभी, लेकिन मेरे को कहते हैं कि तुम इसमें डूब जाओगी। मतलब मैं इतनी भी भारी नहीं हूँ यार कि मैं पानी के अंदर डूब जाऊंगी, और इतना भी गहरा पानी नहीं है कि मैं उसमें डूब के मर जाऊंगी। तो फिर से एक बार अपना मोई मोई कराने के बाद मैं और मेरी मम्मी इस तरफ आ जाते हैं और वहाँ पर सबने अपने बच्चों को एक एक गुब्बारा दिलाया था। मैंने भी अपनी मम्मी को बोला कि मेरे को ऐसा फ्लावर वाला गुब्बारा चाहिए, तो मम्मी ने बोला लास्ट में लेना, अभी लेगी तो वो फट जाएगा। मतलब मैं छोटी बच्ची भी नहीं हूँ कि उसको फाड़ दूंगी मैं, पर कोई बात नहीं। वहाँ पे देखो सामने ना सिड्डू मिल रहे थे, आपने तो सुना ही होगा हिमाचल में ना सिड्डू बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, लेकिन मैं नहीं खा पाई। क्यों नहीं खा पाई? क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती है यार। मुझे नहीं पता क्या होता है, मैं कहीं पर भी जाऊँ मेरी भूख पता नहीं कहाँ चली जाती है, मेरे से बहुत दूर भाग जाती है और पास में भी नहीं आती है कि मैं एक जूस भी पी लूँ। और फिर यहाँ पे मुझे दिखा एक हॉन्टेड हाउस, मतलब भूत बंगला। ऐसे तो मैं भूतों से बहुत ज्यादा भिड़ती हूँ, मतलब पर यहाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं भूत बंगले में जाऊँ। यहाँ पे जितने भी लोग थे सब कहते हैं कि भूत तुम पे ऐसे झपक कर आएगा, मतलब भूत ऐसे झपक के आएगा तो फिर मैं डर जाऊंगी यार, तो इसलिए मैं नहीं गई। वैसे अगर आप कभी ऐसे भूत बंगले में गए हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं तो आज तक नहीं गई उसमें। और यहाँ पर थी एक ड्रैगन वाली ट्रेन, देख रहे हो, इसमें सब लोग जा रहे थे, पर इसमें ना मेरे को मजा नहीं आता क्योंकि ये बस गोल गोल घूमती रहती है। मतलब मुझे जाना होता है तो बहुत बड़े वाले झूले में जाना होता है, नहीं तो मुझे कहीं नहीं जाना होता है। और यहाँ पे सब लोग झूलों में जा रहे थे और सामने ना एक एक्वेरियम भी था, मतलब मेले के अंदर एक्वेरियम था, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं उसमें गई नहीं। और यहाँ पर ये वाला झूला था जिसमें मैं झूल नहीं पाई, क्योंकि मैं इससे पहले ना एक जाइंट व्हील में झूली थी जिसमें मेरी मम्मी मेरे साथ में नहीं आई क्योंकि उनको डर लगता है। और फिर ना जो मेरे सामने आंटी बैठी थी उनको ना उल्टी हो गई, तो फिर मेरा भी मन जो था ना वो खराब हो गया। तो फिर मेरा मन नहीं किया कुछ खाने का भी, ना किसी झूले में झूलने का। मतलब मेरा पूरा दिन मोए मोए से भरा हुआ गया। और यहाँ पर ये देखो, ये था अंडर वाटर फिश टनल, जो कि मेरे को लगा फ्री थी, लेकिन भाई इसका टिकट था वो भी पूरे 200 रुपए का। तो हमने सोचा यार कौन जाएगा इस वाटर टनल में, हम लोग चलते शॉपिंग वाले एरिया में, क्योंकि मेरी मम्मी को करनी थी बहुत सारी शॉपिंग। एंड साथ में मेरे को अभी तक नाइकी का स्टोर भी नहीं मिला था जो कि इसी मेले के अंदर था, तो अभी चलते हैं उसको ढूंढने के लिए बड़ी वाली दुकानों में। तो यहाँ पे स्पेशल पानी पूरी भी मिल रही थी जिसको मेरी मम्मी ने कहा कि इसको खा लेते हैं, लेकिन मेरे को भूख ही नहीं थी यार, पता नहीं मैं क्या करती हूँ।
और यहाँ पर कुछ लटकाने के लिए भी ये हैंगिंग्स मिल रही थी, पर मैंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया। और हम चल दिए सीधा अपनी बड़ी वाली दुकान के पास, जो कि तुमको आगे दिख रहा होगा। बड़ा सा टेंट है व्हाइट कलर का, इसके अंदर दुकान ही दुकान है, एंड इसके अंदर नाइकी का शोरूम भी है। क्योंकि तुम लोग मेरे से पूछते हो ना मैं अपने जूते कहाँ से लेती हूँ, तो आज दिखाई देती हूँ कि कहाँ से हम लोग जूते खरीदते हैं। और यार इतनी भीड़ थी कि मैं किसी के भी सर के अंदर घुस जा रही थी। और अंकल आए थे भोंपू वाले पोंपो बजाते हुए, लेकिन मैंने ये भी नहीं खरीदा क्योंकि मैं इसका क्या ही करूंगी यार। तो फाइनली हम आ चुके हैं और यहाँ पर ना पर्दे और बहुत सारे पिल्लो वाली दुकानें थी, और साथ में यहाँ पर गोलगप्पे भी मिल रहे थे, जो कि मेरे को खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो गाइस फाइनली हम लोग ये बड़ी सी जो मार्केट यहाँ पे बनी थी इसमें एंट्री करते हैं। एंड सामने आपको ये शर्ट और साथ में कुछ कपड़ों की दुकान दिख रही होगी, और ये थी जूतों की दुकान। नहीं ये नाइकी का शोरूम नहीं है, टेंशन ना लो, नाइकी का शोरूम अलग ही है अंदर से, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये नहीं है, हमने यहाँ से जूते नहीं लिए हैं गाइस। तो इस मेले में इतने सुंदर सुंदर जूते और इतनी सुंदर सुंदर टी शर्ट मिल रही थी, तो अगर आप किसी को भी इतने सुंदर जूते और टी शर्ट पहनते हुए देखते हो तो समझ जाया करो कि उन्होंने कहाँ से ली है। तो मेरी मम्मी भी यहाँ से चप्पल देख रही थी, पर ये बहुत ही ज्यादा हार्ड चप्पल थी कि मतलब इसमें पैर ही कट जाए इंसान का, ऐसा लगेगा कि कोई पत्थर पे चल रहा है। तो फिर ये चप्पल हमने नहीं ली। और यहाँ पर आ गई थी बहुत सारे पर्स की दुकान, जहाँ से भी मेरी मम्मी ने कोई पर्स नहीं लिया। फिर मेरी मम्मी मेरे को कहती है कि तू ऐसी चप्पल पहन, मतलब ऐसी चप्पल मैं कैसे पहनूं, और ऊपर से ये दब भी नहीं रही थी भाई, एकदम पत्थर थी। तो मैंने ये भी लेने से एकदम मना कर दी। वैसे कैसी लग रही है आपको ये चप्पलें बताना मुझे, अगर आपको पसंद आएगी तो अगली बार जब हम मेले में जाएंगे तो ले लेंगे। तो फिलहाल हम लोग चले गए चप्पल की दुकान से दूर, और मेरी मम्मी अब यहाँ पे अपने को सैंडल देखने लगी। वैसे यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छा सामान था, और यहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस भी थी जहाँ पर लोग अपने लिए शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन मेरा यहाँ से कुछ भी लेने का मन नहीं हुआ। तो हम लोग आगे निकल गए, क्योंकि तुमको पता है ना मेरा क्या लेने का मन करता है। मेरा मन था कि मैं खिलौने लूं यार, पर मुझे खिलौने की दुकान ही नहीं मिल रही थी। तो गाइस मुझे 2 साल हो गए इस मार्केट में घूमते हुए, फिर मुझे ये दुकान मिली जो मेरे काम की दुकान है। भाई देख रहे हो यहाँ पर कितना सुंदर बर्गर वाला शार्पनर है, तो मेरा बहुत मन कर गया यहाँ से चीजें लेने का। तो मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को ये दिला दो, तो मेरी मम्मी ने बोला और भी ले ले, तुझे क्या चाहिए। तो घड़ी वाला शार्पनर मैंने नहीं लिया, पर यहाँ कितनी सुंदर सुंदर चीजें थी यार। मैंने कहा उधर जाना है, लेकिन उधर बहुत ज्यादा ही भीड़ थी, तो पहले तो मैंने वहाँ से लोग खाली किए। जब वो चले गए उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, और फिर मैं देख रही थी कि यहाँ पर ना सब्जी वाले इरेजर है। अब ये मैंने क्यों लिए हैं वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी, पर फिलहाल मैंने यहाँ से कुछ सब्जी वाले इरेजर्स ले लिए, जिसमें पपीता था और पता नहीं क्या क्या था। ये पता नहीं क्या क्या, ये टमाटर के ऊपर एक और टमाटर क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ले लिया। फिर यहाँ पर 100 साल ढूंढने के बाद मुझे ये ओरियो वाली डायरी मिली, लेकिन ये थोड़ी सी खुली हुई थी, तो मैंने दूसरा पीस मांगा और फिर मेरे को ये मिलता है। भाई साहब कितनी सुंदर ओरियो वाली डायरी है, मैंने ले ली। और उसके बाद फिर मैं यहाँ और इरेजर छांटने लगी कि मुझे कोई और सब्जी मिल जाए। अब मैं यहाँ से सब्जियां क्यों खरीद रही हूँ वो आपको अगले व्लॉग में पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे यहाँ से और तो कुछ नहीं मिला ज्यादा, बस 2 इरेजर के पैकेट मैंने लिए थे। पूरी सब्जी की दुकान छांट कर, मतलब अंकल की सब्जी की दुकान, मतलब थे तो वो इरेजर ही, पर मैं पता नहीं ऐसे ऐसे काम क्यों करती हूँ, पर मैंने ये ले लिया था। तो यहाँ से इतने सारे इरेजर छांटने के बाद मुझे दिखती है ये चॉकलेट वाली डायरी, मतलब मेरे को ये बड़ी सुंदर लगती है। इसमें से चॉकलेट की महक भी आ रही थी। अंकल कहते हैं रुको मैं तुमको खोल के दिखाता हूँ ये कैसी डायरी है। तो उन्होंने दिखाया कि ये खाई हुई चॉकलेट वाली डायरी है। मेरे को बहुत सुंदर लगी, तो मैंने बोला कि मैं ये भी ले ही जाती हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैंने ये भी ले ली, और उसके बाद फिर मैं और सामान ढूंढने लगी। यहाँ पे बहुत सारा सामान था यार, मेरा मन कर रहा था कि मैं पूरी दुकान ले लूं, लेकिन क्या करें यार, मम्मी ने पूरी दुकान नहीं दिलाई, पर जितना भी दिलाया उतना भी मेरे लिए बहुत है। फिलहाल ये सारा का सारा सामान फाइनली मेरी मम्मी ने अंकल को दे दिया, ताकि वो थैले में डाल के हमको दे दे। और फिर अंकल के साथ बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करने के बाद हमने ये आइटम को कम कम रेट में लगवाया, कहकर कि हम लोकल लोग हैं, देखो हमारे पास पैसे नहीं है, प्लीज हमको सस्ते सस्ते दे दो सामान। तो जैसे तैसे सारा का सारा सामान हमने 200 रुपए का लगवा लिया। एंड फाइनली मैं बहुत खुश थी कि मेरे को मेले में से कम कुछ तो मिला। पता नहीं मेरा फायदा हुआ या नुकसान, पर कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है, सामान तो मिला ना। उसके बाद हम आ जाते हैं इस कॉस्मेटिक वाली दुकान में, जहाँ मुझे ये दिखती है। भाई ये कीचेन है कि क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आता। क्या आप इसको लेते, मुझे जरूर बताना कमेंट में। तो फाइनली हम लोग नाइकी के शोरूम में आ चुके हैं। जरा तुम लोग ये जूते देखो कितने सुंदर है। कभी तुम इतने सुंदर जूते किसी को पहनते हुए देखते हो तो ये मत समझा करो कि वो ब्रांडेड है। देखो मैंने भी यहाँ से ये 2 हरे रंग के जूते लिए हैं। आप लोग कमेंट में बताना ये देखने में कैसे हैं। भाई मुझे तो बहुत अच्छे लगे, और ये बस 500 रुपए के मिले हैं मेरे को। मतलब मजा ही आ जाता है यार ऐसे जूतों की शॉपिंग करके।
तो गाइज इतनी सारी शॉपिंग करके हम आ गए फूड स्टॉल के पास, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती बाहर आके। क्या आप लोग के साथ भी ऐसे होता है? मुझे बताना। फिर हम आ गए इस जगह पे जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहे थे। यार मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं यहाँ से कुछ लूँ, पर मैं ऑलरेडी स्टेशनरी का सामान दूसरी दुकान से ले चुकी थी। और यहाँ कितने सुंदर सुंदर स्टिकर भी थे। एंड अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर यहाँ पर ना वॉल हैंगिंग नहीं, सॉरी, छत पे टांगने वाली चीजें मिल रही थी। माफ करना, गलती से इधर उधर निकल जाते हैं। फिलहाल मेरे को यहाँ पर ये सब कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर दिख रहा था और यहाँ पर कुछ और लोग भी शॉपिंग कर रहे थे, तो मैं उधर जा नहीं पा रही थी। फिजिट स्पिनर थे, पेन थे, डायरियाँ थी, पर डायरी मैंने ऑलरेडी ले ली थी। यहाँ पे ऑरबीज वाली बॉल भी थी। आपने कभी ऑरबीज अपने पानी में भिगोई हैं? ये बड़ी हो जाती हैं। फिर हम उस तरफ को चले गए कि देखते हैं उस तरफ ऐसा क्या है जो ये लोग यहाँ पे घुसरे पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर आइटम और बैम्बू के ट्री पड़े हुए हैं। मेरी मम्मी पूछती कि इसका क्या यूज है, लेकिन मुझे तो पता नहीं था। तो आप ही लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये छोटे छोटे बैम्बू का क्या यूज होता है। बाकी फिर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि जब मैंने इन चीजों का रेट पूछा तो मेरी किडनी में थोड़ा सा हार्ट अटैक आ गया था। हाँ, थोड़ा सा ही आया था, पूरा नहीं आया था, लेकिन तब भी मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। और देखो सामने इतनी सुंदर सुंदर चीजें देख के मेरा सच में मन कर रहा था कि मैं कुछ ना कुछ ले लूं, पर मैंने कुछ नहीं लिया। फिर मेरी मम्मी मेरे को ले आई है टी शर्ट वाली दुकान में, और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े मिल रहे थे, जिसमें मेरी मम्मी कह रही थी कि तू ये ले ले, ये तो सुंदर लग रहा है, या ये ले ले, ये भी सुंदर लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। पर मैंने साफ मना कर दिया कि मेले वाले कपड़े मुझे नहीं चाहिए भाई। मेले के कपड़े मेरे को नहीं पसंद आते, क्योंकि ये जो बाहर टंगे रहते हैं सेल में, ये ना पहने हुए कपड़े होते हैं, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इनको लेने का। तो फिर मैंने मम्मा को बोला मैं थक गई हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ। क्या आप लोग को भी मेले में आके बहुत ज्यादा थकान होती है मेरी तरह? मेरे को जरूर बताना। फिर हम आ गए खिलौने वाली दुकान में, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर खिलौने वाली दुकान नहीं थी भाई। साथ में चूड़ी, बिंदी, ये सारा सामान भी ये लोग बेच रहे थे, पर मेरा मन था कि मैं कोई खिलौना लूं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी दुकान नहीं थी जो सिर्फ खिलौने ही बेचे। ये तो गलत बात है ना, इनको खिलौने बेचने चाहिए ना छोटे छोटे बच्चों के लिए, ऐसे साइड में रख दिए खिलौने बस। तो उसके बाद हम आ गए ये सुंदर सी फूलों की दुकान में। जरा देखो ये दुकान कितनी सुंदर थी, एंड मेरा सच में यहाँ से कुछ लेने का मन कर गया। तो मैंने यहाँ से खरीदी थी ये वाली बेल, ये देख रहे हो आप, पिंक कलर की बेल जो साइड में लटक रही है। मैंने ये ली थी अपने कमरे में लटकाने को, मतलब उसको सुंदर बनाने को। एंड उसके बाद फिर मैं आ गई कुछ खाने, क्योंकि मुझे फिर फाइनली थोड़ी सी भूख लगी, और मैंने खाया था पोटैटो स्पाइरल, जो कि बहुत ज्यादा हैवी था यार। मेरे को पचाने में बहुत दिक्कत हुई, ये मैं कभी नहीं खाऊंगी। वैसे भी ये मुझसे पूरा नहीं खाया गया था, आधा तो मेरी मम्मी ने ही खत्म किया। बस इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली हम बस में वापस घर के लिए रवाना हो गए। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे व्लॉग्स के लिए जल्दी फेस रिवील वाले व्लॉग्स आ जाएंगे जैसे ही मेन चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड मिलते